नमस्कार। एक खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं कि जन सुनवाई के संबंध में होने वाली किसी भी शिकायत पर अगर कोई भी अधिकारी गलत रिपोर्ट लगाता है, उसको गलत तरीके से क्लोज कर देता है, बिना पीड़ित से संपर्क किए अपनी तरफ से आख्या प्रेषित करके और उस मामले को खत्म कर देता, तो उसके खिलाफ FIR की जाए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहीं से पैदा होता है कि आखिर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किसी ने गलत रिपोर्ट लगाई है और FIR कैसे होगी, इसका क्या प्रोसीजर होगा। सबसे बड़ी स्वागत की बात ये है और मैं साधुवाद, धन्यवाद, हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि कम से कम इस इतनी भयावह स्थिति में जब सब तरफ जन आक्रोश है, जब जनता बुरी तरीके से पीड़ित है अधिकारियों से, सरकार से, गलत पॉलिसीज से, सब तरफ केवल चीख पुकार और बुरे तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जगह जगह पर हर विंग की सिर्फ और सिर्फ भर्त्सना सामने आ रही है। लोग सिर्फ और सिर्फ आक्रोशित नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का कोई निर्णय योगी जी द्वारा लिया गया है तो बहुत सही निर्णय है। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि नहीं एक जलते हुए आदमी पर आप पूरा का पूरा समंदर उलट रहे हो, लेकिन एक बूंद पानी कहीं डाल रहे हो तो थोड़ी ठंडक मिलने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा सरकार से, गवर्नमेंट से कि देखो, फिर से केवल वादा करके किसी चीज़ को आप भूल मत जाना। वहीं से विद्रोह उत्पन्न होता है जब आप लोगों के आगे उम्मीद तो जगा देते हो, लोगों को एक दिया तो दिखा देते हो, एक किरण तो दिखा देते हो, उनके मन में एक होप जगा देते हो, लेकिन उस चीज को आप पूरा नहीं करते। अब इस चीज का पैरामीटर जरूर निर्धारित होना चाहिए कि जन सुनवाई पोर्टल, जिस पर हर रोज हजारों नहीं लाखों की संख्या में शिकायतें होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अगर शिकायतों की संख्या कहीं की है तो वो तहसील स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, SDM, इन जगहों से जो लोग पीड़ित हैं। और ये वो जगह हैं जहां पर काली कमाई का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। लोगों की खेत, लोगों की जमीनें, लोगों के मुआवजे इन्हीं जगहों पर आते हैं। लोगों के आय, जात, निवास प्रमाण पत्र से लेकर के हैसियत तक का सारा निर्धारण और उसके बाद आगे होने वाली जो भी प्रक्रिया, चाहे वो दाखिल खारिज हो, चाहे वो रजिस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर प्रॉपर्टी का मुआवजा दिया जाना हो, चाहे किसी वैध या अवैध निर्माण के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही हो, कहीं कोई नक्शा पास होना हो या जो कुछ भी है, ये इतनी बड़ी समस्या है लोगों की। क्योंकि भाई इंसान रहे तो इसी दुनिया में, इसी देश में, इसी प्रदेश में रहे, धरती पर ही तो रहेगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं, ना गायब हो जाएगा। आदमी अपनी शिकायत, अपनी परेशानी जब वो शासन, प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र से पीड़ित हो जाता है, जब वो चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, जब वो देखता है कि यार सब कुछ सही होने के बाद चले आ रहे हैं 10 आदमी वर्दी पहन करके और आगे जीप लेकर के और सब ढाए दे रहे हैं, गिराए दे रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई चीज जस्टिफाई है उसके बावजूद आदमी के ऊपर मुकदमा करके उसको जेल में डाले दे रहे हो, उसकी कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर रहे हो। और जब आदमी ये सारी चीजें देखने के बाद बुरी तरीके से पीड़ित होकर ये सोचता है कि यार अब नीचे कोई नहीं सुन रहा है तो लाओ ऊपर शिकायत करो, और जब ऊपर वो शिकायत कर रहा है तो पता चल रहा है कि 3-3 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई उस एप्लीकेशन पे। और जब कार्यवाही हो रही है तो वो भाई पीड़ित को, शिकायतकर्ता को यह पता ही नहीं चला कि उसकी कार्यवाही का निस्तारण आखिर कब कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कोई आदमी ऐसा तो है नहीं कि फूलमाला लेकर के घंटी बजा करके आपकी आरती उतारेगा। आदमी बद्दुआ ही देगा भाई, कोसेगा, निंदा ही करेगा, आपके खिलाफ आंदोलन करेगा, आवाज उठाएगा, पुतला फूकेगा। यही ना करेगा एक आदमी, एक आम आदमी, एक कमजोर आदमी, एक नॉर्मल जो निर्बल व्यक्ति है, वो और तो कुछ कर नहीं सकता। वो आपके खिलाफ पैरामिलिट्री फोर्स तो खड़ी नहीं कर देगा भाई, ना उसके पास बोफोर्स तोप है, ना उसके पास पुलिस को आपके खिलाफ खड़े करने का पावर है, ना उसके पास ये पावर है कि वो आपको उठा करके कुर्सी से नीचे फेंक दे। वो यही तो करेगा कि आपकी निंदा करेगा, बद्दुआएं देगा, कमजोर आदमी होगा, रोएगा, पीटेगा, माथा पीटेगा, यही सब करेगा भाई। कोर्ट जाएगा आखिरी में। कोर्ट की स्थिति क्या है इस पर फिलहाल इस वीडियो में कोई कमेंट मुझे नहीं करना। बात जन सुनवाई की हो रही है, सब लोग हर चीज से वाकिफ हैं, सोशल मीडिया का जमाना है,
कुछ भी छिपा नहीं है। कहीं कोई एक ऑटो चलाने वाला जो हमारा भाई है, कहीं जो गांव में खेती करने के बाद दिन भर जो चारा है वो काटने के बाद, किसानी करने के बाद, धान की रोपाई करने के बाद शाम को अगर कोई गांव में खड़ा कहीं बैठ करके मेरी ये वीडियो अगर कोई देख रहा होगा, बीड़ी भी पी रहा होगा नाले पे बैठ करके, उसको भी पता है कि हाँ मैं क्या कह रहा हूं, वो भी इस चीज से पीड़ित है। अब हर हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है, कोई चीज छिपी नहीं है, सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। और ये जन सुनवाई पोर्टल जो एक छोटी सी उम्मीद की किरण लेकर के लोगों के बीच आया था, उसने लोगों की उम्मीद को ऐसा रौंदा जिसका परिणाम है इस पोर्टल को मिलने वाली बद्दुआएं। इस पोर्टल के माध्यम से जो कार्यवाही हो रही हैं, उन कार्यवाहियों के विरोध में आने वाले जो आंकड़े हैं, उनके ऊपर जो पटाक्षेप है, जनता का जो आक्रोश सामने आ रहा है, उससे साबित हो रहा था अभी तक, और हो रहा था नहीं, ये तो मैं आपको प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा हूं, इसलिए मैंने इस वॉज का प्रयोग किया, था का प्रयोग किया। बराबर कोई भी आप उठाकर देख लो, कोई वीडियो उठा लो, किसी प्रकार का कोई एक सिंगल आप पोस्टर उठा लो, भाई इतनी बुरी तरीके से लोगों ने लताड़ा है कि मुझे नहीं लगता है कि अब तक ये बात सरकार के कानों तक नहीं पहुंची होगी, और पहुंची है उसी का परिणाम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि एफआईआर की जाएगी। लेकिन अब कितनी एफआईआर की जाएगी वो भी देखना है। देखते हैं कि आखिर जन सुनवाई पोर्टल पर होने वाली शिकायतों के गलत निस्तारण के संबंध में कौन से अधिकारी और कर्मचारी नापे जाते हैं। आप लोगों को फिलहाल मैं इतनी सलाह जरूर दूंगा कि आप लोग अपनी शिकायतें करना बिल्कुल बंद मत करिए, और आप अगर शिकायत का निस्तारण आपकी नहीं हो रहा, आपको लगता है कि यार मैंने शिकायत की थी, उसके निस्तारण में देरी हो रही है, या पक्षपातपूर्ण कार्यवाही हो रही है, या जो है तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब, इंस्पेक्टर साहब, अधिशासी अभियंता, फलाने चिकित्सा अधिकारी गलत रिपोर्ट लगा करके बिना आपकी पीड़ा, आपके दर्द को सुने जबरदस्ती का उसका निस्तारण किए दे रहे हैं, आपसे कोई आपकी पीड़ा बिना पूछे फर्जी या क्लोजर रिपोर्ट लगाए दे रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आखिर हुआ क्या, आप पीड़ित हैं, तो उस चीज की कम से कम आप एक छोटी सी वीडियो जरूर बनाओ, अपने उस पोर्टल के पेज की वीडियो बनाओ, आप इस बात को एक्सप्रेस जरूर करो। एक छोटा सा, बहुत आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई बहुत बड़े सोशल मीडिया क्रिएटर बनने की मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपना काम धाम छोड़ करके आप ये काम करने लग जाओ। आप अपनी उस पीड़ा की एक सिंपल सी घर में आप वीडियो, आपके शादी फंक्शन होता होगा यार, एक छोटी सी फोटो वीडियो क्लिक करना सबको आता है, आप अपनी उस विरोध को प्रदर्शित जरूर करें। ये प्लेटफॉर्म, ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके उस विरोध की क्लिप से इतना पट जाना चाहिए, इतना भर जाना चाहिए कि अगर कोई बहरा हो, कोई अंधा हो, तो उसको भी सुनाई और दिखाई दे जाए कि वास्तव में स्थिति क्या है और कितना ज्यादा लोगों को रिलीफ मिला है इस पोर्टल के माध्यम से। तो अगर इस तरीके का कोई भी आपका मामला है जिस पर आपके किसी प्रकरण का सही निस्तारण, समुचित निस्तारण नहीं हो पा रहा, तो जो भी अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, कमिश्नर हो, चाहे वो किसी चिकित्सा विभाग का अधिकारी हो, किसी वो नगर निगम विंग का अधिकारी हो, चाहे वो किसी प्राधिकरण का अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, विद्युत विभाग का अधिकारी हो, सचिवालय का अधिकारी कर्मचारी हो, जिस भी अधिकारी ने उस चीज का निस्तारण किया हो और गलत रिपोर्ट लगाई हो, बाई नेम उसका नाम लेकर के एक छोटी सी क्लिप बनाकर उसकी एक वीडियो आप जरूर डालो, अपने पोर्टल के पेज की वीडियो डालो, उसके खिलाफ आप लिखित शिकायत भी करो, मेल भी करो, सोशल मीडिया पर भी उस चीज को आप पूरी तरीके से उजागर करो कि भाई देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था, मेरी शिकायत का निस्तारण इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे गलत तरीके से कर दिया, खाना पूर्ति करके कर दिया, मेरी किसी बात को नहीं सुना, इस अधिकारी, इस कर्मचारी, इस फलाने ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर की जाए। तब पता लगेगा कि वास्तव में इस बार फिर से कोई लॉलीपॉप दी गई है या सच में इस प्रकार की कोई कार्यवाही ऐसे किसी दोषी अधिकारी या कर्मचारी पर वास्तव में होती है। धन्यवाद।